प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बूढ़ी माता की साधना बता रहा हूं। यदि आप लोग माता भगवती सातों बहिनी माता महारानी में से एक माता बूढ़ी माता है, उनकी यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आप साधना शुरू करने से पहले आप कुछ नियम को जान ले। वो सातों बहिनी प्रचंड माता है जो आपको सिद्ध हो जाने के बाद आप किसी भी प्रकार की कोई भी काम हो, चाहे कैसा भी डायन या भगत की आपसे युद्ध छेड़ा हो या किसी भी प्रकार की आपको आपत्ति है या किसी भी प्रकार की आपके ऊपर काला जादू टोना किया कराया है, वो सभी काम को माता बूढ़ी माता की साधना से आप हटा सकते हो। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कुछ है, किसी को अलग अलग प्रकार की परेशानी होते रहता है, तो उस परेशानी को हल करने के लिए आप बूढ़ी माता की साधना करके कैसा भी बीमारी, कैसा भी जादू टोना, कैसा भी मंत्र चलाया हो किसी पर, उस मंत्र के काट के लिए आप बूढ़ी माता की साधना करें। उस मंत्र से छुटकारा पाने के लिए, उस किया कराया भेजा भेजाया शक्ति से छुटकारा पाने के लिए आप बूढ़ी माता की साधना से आप उस दुष्ट शत्रु आत्मा से लड़ सकते हैं और बूढ़ी माता के नाम से ही वह शक्ति थर थर कांपने लगेगा। क्योंकि आपने यदि बूढ़ी माता की साधना सिद्ध किया हुआ है तो आपसे कैसा भी मसान हो, कैसा भी पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, कुछ भी हो, कैसा भी शक्ति हो, इस धरती की कैसा भी शक्ति हो, उसे हटना ही होगा। यदि किसी शक्ति ने यह ठान लिया है कि हमें इस घर को बर्बाद करके ही छोड़ना है, या उसने ये कह दिया है चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे नहीं छोड़ेंगे, तो कई शक्ति ऐसा जिद्दी स्वभाव के होते हैं जो उन बातों पर अडिग रहते हैं और ऐसे में वह शक्ति नहीं हटता है। यदि किसी व्यक्ति ने बूढ़ी माता की साधना किया है तो ऐसे ऐसे शक्ति से बचाने के लिए बूढ़ी माता का पूजा करके, बूढ़ी माता की गद्दी लगा करके ऐसे ऐसे शक्तियों से बचा जा सकता है। बूढ़ी माता की साधना करने के लिए आपको चमुखा दीप, सरसों का तेल, सूती का बत्ती या रुई बत्ती ले सकते हैं और लौंग, इलायची, पंचमेवा, नैवेद्य में या आप प्रसाद में कुछ भी मीठा ले सकते हैं, जैसे कि लड्डू, मिठाई, बतासा और चूरला कनपात आप लेते हैं तो अच्छा है। चूरला कनपात भी माता को अर्पित होता है, आप चूरला कनपात भी चढ़ाए। और इस तरह से आप बूढ़ी माता का साधना कर सकते हैं। यदि आपके गांव में सातों बहिनी माता महारानी का गह्वर है, शीतला माता का मंदिर है, तो आप उस जगह पर बूढ़ी माता का साधना करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगा, या आप अपने एकांत घर में या आप अपने दूरा दरवाजे पर भी कर सकते हैं। आप बूढ़ी माता का साधना करें और जब आपको बूढ़ी माता वचन देती है तो आप उनसे वचन ले ले, वो आपको आशीर्वाद स्वरूप जो दे आप ले ले, और उन्हीं आशीर्वाद की कृपा से आप बूढ़ी माता की कृपा से आप हर जगह पे, हर ऐसे तांत्रिक से, हर ऐसे भगत से आप विजय पा सकते हैं। कैसा भी डायन हो, आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने बूढ़ी माता को सिद्ध किया है। और आप किसी का कैसा भी बीमारी हो, कैसा भी भूत प्रेत बाधा किसी को ऊपर हो, आप ऐसे ऐसे बाधा को तो छू मंतर कर देंगे बूढ़ी माता की कृपा से आप। और बूढ़ी माता की साधना करके आप हर प्रकार की सिद्धि को हासिल कर सकते हैं। बूढ़ी माता की साधना आपने एक बार कर लिया और बूढ़ी माता की सिद्धि मिल गया
तो आप इस धरती की हर वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की अदृश्य शक्ति क्यों न हो। आप मन में यह ठान लिया कि हमें इस शक्ति को पाना है, चाहे जैसे भी हो, तो आप उस शक्ति को पा सकते हैं। आपका हर मनोकामना को पूरा करेंगे बूढ़ी माता, आपका हर कार्य को सफल करेंगे बूढ़ी माता। आपके कार्य में विघ्न न आए, इसलिए आप जो है अपने सुरक्षा के लिए आप अपना आसन बंधन मंत्र और शरीर बंधन मंत्र जरूर पढ़ें और तभी आप बूढ़ी माता का साधना करें। और जब भी आप बूढ़ी माता के कृपा से आप किसी का लोक कल्याण करते हैं तो आप शरीर रक्षा और आसन रक्षा मंत्र जरूर पढ़ें, तभी आप कहीं पर काम करें। अन्यथा ना जाने तो ना साने, और जितना जानते हैं उतना ही करें। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।